नमस्कार। आज हमारे पास कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये अमेरिका और ईरान के बीच जो माहौल फिर से गर्म हो रहा है ना, उस पे बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मुद्दा है वो हालिया अमेरिकी हवाई हमला सीरिया इराक सीमा के पास जो हुआ। हाँ, कथित ईरानी ठिकानों पर। बिल्कुल। तो आज इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरी घटना क्या है, दोनों देश क्या कह रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है। हाँ, चलिए देखते हैं। इसकी परतें खोलते हैं, जैसा आपने कहा। तो सबसे पहले हुआ क्या था, बिल्कुल सीधे शब्दों में। देखिए, अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक्स। हम्म। उनका कहना है कि निशाना थे ईरान समर्थित कुछ हथियारबंद गुट, मिलिशिया जिन्हें कहते हैं। अच्छा, और उनके ठिकाने। हाँ, उनके ठिकाने। अमेरिका का आरोप ये है कि ये गुट लगातार उनके सैनिकों पर, उनके बेस पर हमले कर रहे थे। तो ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई हुई। हाँ भी और नहीं भी। अमेरिका इसे सिर्फ जवाब नहीं कह रहा, इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, और इसने जाहिर है माहौल और बिगाड़ दिया है। तनाव तो बढ़ा ही होगा। बिल्कुल। अब अगर अमेरिकी पक्ष को देखें तो उनका जो ऑफिशियल बयान है वो आत्मरक्षा का है। सेल्फ डिफेंस। हाँ, पेंटागन मतलब उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि ये हमले जरूरी थे ताकि भविष्य में अमेरिकी हितों पर और हमले ना हों। भविष्य में, ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। हाँ, यही दिलचस्प है। इसे सिर्फ किसी पिछले हमले का बदला नहीं बता रहे, बल्कि आगे होने वाले हमलों को रोकने वाला एक, क्या कहते हैं, निवारक कदम। प्रिवेंटिव एक्शन। एग्जैक्टली, प्रिवेंटिव। मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि हम खतरा देखकर पहले भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्या स्रोत इस दावे पर सवाल भी उठाते हैं? ये निवारक आत्मरक्षा वाली बात कितनी ठोस है? हाँ, बिल्कुल उठाते हैं। कुछ एनालिसिस कहते हैं कि ये निवारक या प्रिवेंटिव की परिभाषा बहुत लचीली हो सकती है। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, बहाना बनाकर हमला करने का आरोप लग सकता है, खासकर जब सबूत उतने साफ न हो पब्लिक डोमेन में। और ईरानी पक्ष ठीक यही कह रहा है। सही कहा। ईरान की प्रतिक्रिया तो एकदम उलट होगी। बिल्कुल उलट। उन्होंने इसे खुला हमला कहा है, आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरान का आरोप है कि अमेरिका असल में वो मध्य पूर्व में अपनी पकड़, अपनी दादागिरी बनाए रखना चाहता है और इसीलिए जानबूझकर ये तनाव भड़का रहा है। अच्छा। कुछ सूत्र तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि ईरान इसे शायद एक बड़ी अमेरिकी साजिश के तौर पर देख रहा हो, शायद इलाके को अस्थिर करके अपने फायदे साधने की कोशिश। ये साजिश वाली बात थोड़ी गहरी है। हाँ, और यहीं पर हमें इसे सिर्फ अमेरिका ईरान के झगड़े की तरह नहीं देखना चाहिए। सूरत बड़ी है। मतलब ये कि ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं, मध्य पूर्व की जो बिसात है ना, उस पर कई और खिलाड़ी हैं। हाँ, रीजनल पावर्स। बिल्कुल, क्षेत्रीय ताकतें हैं, तेल जैसे संसाधन हैं, और फिर वो ग्लोबल पावर बैलेंस का बड़ा खेल तो है ही। तो इस हमले का असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर इराक की स्थिरता पर पड़ेगा, जहां ये हमले हुए, सीरिया के हालात पर पड़ेगा। पूरे क्षेत्र का जो नाजुक सा समीकरण है वो और बिगड़ सकता है। ये क्षेत्रीय राजनीति वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? जमीन पर असर क्या हो सकता है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं? देखिए, कुछ विश्लेषण ये पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे हमलों से इराक जैसे देशों की सोवरेनिटी, उनकी संप्रभुता पर सवाल उठता है। हाँ, क्योंकि हमला तो उनकी जमीन पर हुआ। सही बात। वहां पहले से ही इतने अलग अलग गुट हैं, उनके बीच का पावर बैलेंस और गड़बड़ा सकता है। और एक और एंगल जो कुछ एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, वो क्या? वो ये कि कभी-कभी ऐसी विदेशी कार्रवाइयों का कनेक्शन अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़ा जाता है। ओह, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। शायद आने वाले चुनावों को देखते हुए कोई खास इमेज बनाने की कोशिश। ये एक अहम सवाल है कि विदेश नीति के फैसलों के पीछे सिर्फ बाहरी खतरे होते हैं या घरेलू मजबूरियां भी। बिल्कुल, ये सवाल हमेशा रहता है ऐसी स्थितियों में। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी उलझी हुई लग रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है आत्मरक्षा, भविष्य की सुरक्षा। हाँ, निवारक आत्मरक्षा। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ये हमला है, दादागिरी है और हो सकता है किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो। बिल्कुल। और शायद इन दोनों बयानों के बीच कहीं है, या हो सकता है दोनों ही पक्ष अपने अपनी कहानी को अपने हिसाब से बता रहे हो। हाँ, इन मामलों में जानकारी अक्सर पूरी नहीं होती या एक तरफा होती है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें तो अमेरिका ईरान का ये टकराव तो पुराना है, लेकिन इस हालिया घटना ने तनाव को और बढ़ा दिया है। हाँ, निश्चित रूप से। हमने देखा अमेरिका का पक्ष है रक्षात्मक कदम और ईरान का पक्ष है आक्रामक हमला। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है,
जो ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं बताइए। कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या ऐसे भू राजनीतिक टकरावों में जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। हर आधिकारिक बयान के पीछे कई परतें हो सकती हैं, छुपे हुए एजेंडे हो सकते हैं, अंदरूनी दबाव हो सकते हैं, बड़े रणनीतिक हित जुड़े हो सकते हैं। सही है। तो ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी जटिल, ऐसे विस्फोटक स्थितियों में जहां हर पक्ष अपनी कहानी को ही सच बता रहा हो, असलियत तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है, या किसी के इरादों को पूरी तरह समझना वो शायद नामुमकिन ही